पहले मक्का और अब पूरे अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सेप्टेंस और कुरान का मैसेज पहुंचने लगा था। और ये बात कुरैशों के बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा खटकने लगी थी। और इसी को रोकने के लिए कुरैश एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करना, ताकि अरब में आने वाले ताजिर रसूलुल्लाह की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो सकें और इस्लाम को एक्सेप्ट ना करें। इस मीटिंग में भी कुरैश के सारे बड़े बिजनेसमैन और लीडर शामिल होते हैं और इस मीटिंग को भी हेड करता है कुरैश का सबसे पावरफुल इंसान अल वलीद इब्न अल मुगीरा। कुरैशों की ये मीटिंग शुरू होती है और आगे बढ़ती है। तभी कुरैश के लोग अल वलीद से सवाल करते हैं कि ऐ इब्न मुगीरा, ये मोहम्मद क्या कहते हैं? वो कैसी बातें करते हैं जिसे सुनकर लोग उनकी तरफ जा रहे हैं और इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आखिर वो क्या है? क्या वो कोई शायरी है, लफ्जों की हेरा फेरी है, या फिर कोई जादू? इस पर अल वलीद, जो कि खुद एक बहुत बड़ा शायर और पोएट था, वो कहता है कि मुझे खुद अपनी कानों से ये बातें सुनने दो, तब मैं तुम सबको बताऊंगा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं वो दरअसल क्या है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं बातों को सुनने के लिए, उसकी तहकीक करने के लिए वो निकल पड़ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। गुस्से से भरा अल वलीद इब्न मुगीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है और रसूलुल्लाह से कहता है कि ऐ मोहम्मद, आप हमें वो शायरी सुनाएं जो लोगों को सुनाते हैं, जिससे लोगों के दिल बदल जाया कर रहे हैं और लोग आपके दीन में शामिल हो रहे हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न मुगीरा से कहते हैं कि जो मैं सुनाता हूँ वो कोई शायरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के मैसेजेस हैं जो वो अपने फरिश्तों के जरिए अपने रसूलों पर भेजता है, ताकि वो इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को गाइड कर सकें। और फिर इब्न मुगीरा का सारा कन्फ्यूज़न और डाउट ख़त्म हो सके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते हैं और आप सूरह फुस्सिलत की आयतें पढ़ते हैं। सूरह फुस्सिलत की 13वीं आयत। इसमें अल्लाह कहते हैं कि अगर कुरैश सच जानते हुए भी सच से मुंह मोड़ लें तो उनसे कहिएगा कि मैंने तुम्हें आगाह किया था कि तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम पर भी वही अजाब उतरेगा जो मैंने समूद और कौम आद पर नाजिल किया था। यहाँ पर जो समूद का जिक्र मिलता है वो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी और आद अलैहिस्सलाम की। जब वो नाफरमानी करते हैं तो आद पर अल्लाह की तरफ से 7 रातें और 8 दिन तक बेहिसाब तेज आंधी आती है और समूद पर सायका यानी कि बेहिसाब तेज बिजली का अजाब। सूरह फुस्सिलत की 13वीं आयत में अल्लाह आगाह करता है कि वो कुरैशों का भी वही हसर करेंगे जो उन्होंने कौम आद और कौम समूद की थी। सूरह फुस्सिलत की ये 13वीं आयत सुनकर अल वलीद इब्न मुगीरा बेहिसाब डर जाता है और कांपने लगता है। रिवायतों में आता है कि वो इतना डर जाता है कि लड़खड़ाने लगता है और बेहोश होने वाला रहता है। तो अपने आप को वो संभालने के लिए कुरैशों में वापस न जाकर अपने घर चला जाता है और उसे ये एहसास तो पक्का हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ रहे हैं न ही वो किसी इंसान का कलाम है, न ही किसी जिन की तकरीर, न किसी जादूगर का कोई जादू। और कुरैश जब ये देखते हैं कि अल वलीद इब्न मुगीरा, जो कि वापस कुरैशों के बीच आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं लौटा, तो उसकी खैर और खोज खबर लेने के लिए वो इस्लाम के और एक दूसरे बड़े दुश्मन को भेजते हैं। और इस बार वो शख्स था इब्न हिशाम, जिसे आप और हम अबू जहल के नाम से जानते हैं। जैसे ही अबू जहल अल वलीद इब्न मुगीरा से मिलता है तो इब्न मुगीरा खुद ये इकरार करता है कि अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना, न ही वो किसी इंसान का कलाम हो सकता है, न ही किसी जिन का। उसमें मिठास है, उसमें खूबसूरती है। उन आयतों का ऊपरी हिस्सा किसी फल देने वाले मीठे दरख्त की तरह है और उसका निचला हिस्सा किसी झरने की तरह बहता है। उसकी बुलंदी ऐसी है कि उसे कोई भी चीज़ मात नहीं दे सकती और यह किसी इंसान की बात हो ही नहीं सकती। इस तरह की बातें या एक तरह से तारीफ सुनकर अबू जहल एक के बाद एक लगातार अब 3 सवाल करता है। सबसे पहले अबू जहल इब्न मुगीरा से पूछता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं वो क्या है? क्या वो कोई खुतबा है? पहला सवाल। इस पर अल वलीद इब्न मुगीरा कहता है कि नहीं, वो कोई खुतबा नहीं है। खुतबा एक कॉन्टिन्यूस स्पीच होता है, जबकि वो जो पढ़ते हैं यानी कुरान की आयतें स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं और कोई भी हिस्सा एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए बेशक वो कोई खुतबा नहीं है। इस पर फिर अबू जहल आगे का सवाल करता है, तो क्या फिर वो कोई शायरी है? इज इट ए पोइट्री? अबू जहल, जो कि खुद एक बहुत बेहतरीन शायर था, वो कहता है कि मैंने अरब में सारे जॉनर की सारी पोइट्री पढ़ी है और देखी है। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो कोई पोइट्री नहीं है। तो अब फ्रस्ट्रेटेड अबू जहल इब्न मुगीरा से कहता है कि वो खुतबा भी नहीं है, वो पोइट्री भी नहीं है, तो अल वलीद आप हमें बताएं कि वो आखिर है क्या? तो अल वलीद इब्न मुगीरा इस पर अबू जहल से कहता है कि मुझे सोचने दो, समझने दो, तभी मैं कुछ एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि आखिर है क्या। इतने बातों और सवालों के बाद भी अल वलीद इब्न मुगीरा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी साफ साफ या निगेटिव ना कह पाना अबू जहल के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर रहा था।
अबू जहल को यह डर भी लग रहा था कि कहीं अल-वलीद इब्न मुगीरा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इकरार कर लेता है और इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है तो कुरैशों की बची हुई शाख भी गिर जाएगी और उनकी इज्जत और ईगो का मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो अब अपनी और बचे हुए काफिर कुरैशों की झूठी शान बचाने के लिए अबू जहल अल-वलीद इब्न मुगीरा को कन्विंस करना और प्रेशराइज करना शुरू करता है। अबू जहल फिर काफ़ी ज़ईफ हो चुके अल-वलीद इब्न मुगीरा से कहता है कि जब तक आप कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि आपके कुरैश के लोग सुनना चाहते हैं, तब तक आपसे कोई खुश या कन्विंस नहीं होने वाला। साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुझे और कुछ कुरैशों को भी ये लगता है कि या तो आपको कुछ बहुत बड़ा लालच दिया जा रहा है या फिर बुढ़ापे में आपका दिमाग और आपकी अक्ल दोनों काम नहीं कर रही। इस तरह की बातें सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल कुरैश के लिए काफ़ी इंसल्टिंग थी और जिस पे अल-वलीद इब्न मुगीरा ये जवाब देता है कि कुरैश ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इब्न मुगीरा कहता है कि मैं अपने खुदा लात और उज़्ज़ा की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे किसी कुरैश की किसी लालच या फिर मदद की ज़रूरत नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरे पास इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ बाकी कुरैशों से सबसे ज़्यादा है। इस वक्त अल-वलीद इब्न मुगीरा ऐसे मोड़ पर खड़ा था कि उसके पास दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला, या तो वो सच मान ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को एक्सेप्ट करके सच्चों के साथ हो जाए, या फिर दूसरा कि वो अबू जहल की हाँ में हाँ मिला दे और सच जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ले। अपनी ईगो और बदकिस्मती का मारा अल-वलीद इब्न मुगीरा दूसरा ऑप्शन चुन लेता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू जहल से कहता है, तुम ऐसी बात करो जो कि तिजारत में या फिर हज में आने वाले सारे लोग सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। तुम उन लोगों से कह दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जादूगर हैं और वो ऐसे मैसेजेस अपने जादू से लाते हैं जिसका काम ही है अपने बाप को बाप से लड़ाना और फिर भाइयों को भाइयों से अलग करना, सच को जानते हुए भी आंखें मूंद लेना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश रचना। और इसी साजिश का पर्दाफाश अल्लाह ताला सूरह अल-मुदस्सिर की आयतों में करते हैं। जैसे सूरह अल-मुदस्सिर की 18 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, एंड ही डेलिबरेटेड एंड ही कैलकुलेटेड, यानी कि अल-मुगीरा सच को जानते हुए भी उसने सोचा, उसने इकरार करने की बजाय ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं लाई कि क्या लोगों के बीच कहा जाए सो दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बदनाम कर सकें। यहाँ इसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि वो जान रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों को सुना रहे हैं वो कोई जादू नहीं है, फिर भी वो अबू जहल से कहता है कि आप लोगों से कह दीजिए कि वो एक जादूगर है जो अपने जादू से ऐसी बातें करते हैं और ये कोई जादू नहीं है। इसके बारे में भी आगे अल्लाह ताला सूरह अल-मुदस्सिर की 24 नंबर आयत में कहते हैं। यानी इसका रेफरेंस अल-मुगीरा की उस बात के बारे में है जिसमें वो अबू जहल कहता है कि आप लोगों से कह दीजिए कि ये फ़कत एक जादू है। और इसी तरह सूरह अल-मुदस्सिर का आयत नंबर 8 से लेकर 30 तक अल-वलीद इब्न मुगीरा के सारे जहालत और एक्शंस को डिस्कार्ड करता है और उसके ज़रिए से अल्लाह ताला इंसानियत को ये मैसेज देता है कि सच को जानते हुए भी आंखें मूंद लेने वालों के साथ अल्लाह आखिरत में क्या हिसाब करने वाला है।